मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के मीठे मीठे महावाक्यों को हम मीठे मीठे परमात्मा की मौजूदगी में और सतगुरु की जो दरबार है ब्रह्मा माँ, उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और फिर यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित करेंगे ताकि परमात्म शक्तियों से वो आत्माएं भी सशक्त बने। साथ में प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य जो हैं वो हम वायुमंडल को भी, प्रकृति को भी और तत्वों को भी समर्पित करेंगे ताकि प्रकृति सतो प्रधान बने, तत्व जो है फिर से शक्तिशाली बने, तब तमोगुणी से सतोगुणी बन जाए और वायुमंडल पूरा का पूरा समर्थ बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को मिठास की मंजिल की तरफ किस विधि से लेकर जाते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सभी आशाएं पूरी होती हैं। तो मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं कि जितनी भी आशाएं जो हमारी थी ना भक्ति मार्ग में, वो सारी आशाएं जो हैं वो अभी पूरी होती हैं संगम युग में। क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो देह के भान और देह के अभिमान में देहधारियों से एक्सपेक्ट करती है और देहधारी वो सारे के सारे खाली हैं। हर आत्मा अपनी आशाएं दूसरे से पूरा करवाना चाहती है, अपनी सूक्ष्म चाहनाओं को स्थूल विधि से ढूंढती है क्योंकि देह के अभिमान में है ना, इसलिए वो अतृप्त रहती है सदा। वो खुशियां ढूंढती है, वो शांति ढूंढती है, वो रियल लव ढूंढती है, हैप्पीनेस ढूंढती है, रियल हैप्पीनेस ढूंढती है। लेकिन किस विधि से ढूंढती है? स्थूल विधि से ढूंढती है। और स्थूल विधियां कभी भी सोल को तृप्त कर ही नहीं सकती हैं। सोल है ना, ये तो कोई जानता नहीं है। बॉडी कॉन्शियस होकर बॉडी कॉन्शियसनेस में हैप्पीनेस ढूंढती है, शांति ढूंढती है, प्रेम ढूंढती है, शक्ति ढूंढती है, समझ ढूंढती है, तो वो नहीं मिलती है। इसलिए और भक्ति जब हम कर रहे होते हैं वो मनुष्य मत की होती है, वो तो कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किसी की भावना होती है तो बाबा थोड़ी सी उसको पूरी करते हैं, वरना तो हम जितनी भी कोशिशें करते हैं अपनी आशाओं को पूरी करने की, तो हमारी आशाएं पूरी नहीं होती हैं। पेट भरता ही नहीं है। ये मांगा, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, यही गीत हम लोग गाते रहते हैं भक्ति मार्ग में, मांगते रहते हैं, बस मंगते बन जाते हैं। द्वापर युग से हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि तुम पहले मुझे दो फिर मैं तुम्हें दूंगा, वैसी वाली हमारी अवस्था हो जाती है। और कलयुग में तो बस हम तो देंगे नहीं, तुम ही मेरे को दो, ऐसी वाली अवस्था हो जाती है। तो बड़े ही अतृप्त आत्मा हम बन जाते हैं। अब भगवान जब आते हैं संगम युग में तब जाकर आत्माओं का पेट भरता है, क्योंकि भगवान वो देते हैं सोल को जिसकी तलाश में वो 63 जन्म देहधारियों का संग करते हैं। भगवान जब आकर तृप्त करते हैं तब जाकर आत्मा का पेट भरता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। हम सभी सोल्स जो हैं जो अतृप्त हो गई थी उनको तृप्त आत्मा बनाने के लिए आए हैं। अब इच्छा मात्रम अविद्या बनाने के लिए आए हैं। हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए,
बाबा को अपने मंगते बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि मेरे बच्चे, परम धाम निवासी बच्चे कैसे मांग रहे हैं सबसे। अपने पास है, अपना स्वरूप है, वो भूलकर दूसरी सोल से मांग रहे हैं। तो भगवान सत्य की समझ देकर, अपनी पालना देकर हम सारी सोल्स को तृप्त आत्मा बनाते, क्योंकि तृप्ति जो है ये देवताई गुण है। देवता सदा तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो वो देवताई गुण हमारे अंदर धारण करवाते हैं। हम आत्माओं की सुख शांति की जितनी आशाएं हैं उसको प्रभु पूरा करते हैं। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो लेकिन भगत जरूर हो, कैसे? हम सब भक्ति नहीं करते हैं लेकिन प्रभु कहते फिर भी भगत हो, कैसे? उत्तर है, जब तक देह का अभिमान है हमारे अंदर तब तक भगत हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे, मतलब ज्ञान को यूज किया। जब हम जो भी पेपर होंगे उसको पास करेंगे और सारे कर्म बंधनों से खुद को मुक्त कर देंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा कहे, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो लेकिन फिर भी भगत हो। समझ देते हैं कि जब तक हमारे अंदर देह का अभिमान है तब तक हम भगत हैं। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब हम सब इम्तिहान पास कर लेंगे, जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसके पेपर भी तो होंगे ना, पढ़ाई है तो जाहिर सी बात है कि पेपर होंगे, लेकिन यहाँ पर थियोरी के पेपर नहीं होते हैं कि पढ़ो और लिख कर एग्जाम दो, वो वाला पेपर नहीं होता। सारा हमारा प्रैक्टिकल पेपर होता है। ज्ञान समझ मिलती है, समझ से चलना है, उसको देख, उसमें से हमें मार्क्स मिलते हैं। तो जब इम्तिहान हम पास कर लेंगे तो फिर सारे कार्मिक बॉन्डेजेस से हम मुक्त हो जाएंगे। हम फिर कर्मातीत बन जाएंगे, तब कहलाएंगे संपूर्ण ज्ञानी। फिर हम आत्माओं को पढ़ने की दरकार नहीं होगी। फिर हम आत्माओं को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओम शांति। भगत और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भगत तो ढेर की ढेर है, भगवान सिर्फ एक है। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है, आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए भक्ति करती हैं। तुम भगत अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो फिर यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर तो हम उसका स्वरूप बन जाएंगे ना, तो स्वरूप बनने वाली सोल्स फिर यहाँ पर नहीं रहेंगी। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो फिर दूसरे दर्जे में चले जाएंगे ना। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती है, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकलकर
ज्ञान में कैसे जाएं, ये बाबा ही हमको सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, लेकिन भगवान कहते देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, ये भी तुम समझते हो। वो भगत लोग तो भगवान को भी नहीं जानते हैं, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भगत है, उनसे भी बाप पूछते हैं कि तुम जिस भगवान के भगत थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक ही तो चाहिए 10 भगवान थोड़ी होने चाहिए। अब तो आज तो कितने लोगों को भगवान बना लिया मनुष्य ने। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए। यहाँ तो देहधारी को भी प्रभु बोलते हैं। अनेक भगवान हो गए यहाँ पर। अपने को भी भगवान कह देते, चलो दूसरों को तो क्या बोलेंगे, खुद को भी शिवो हम बोल देते। इसको कहा जाता है अज्ञान, इसको कहा जाता है बेसमझी। माना खुद को भगवान कहते हैं, कण कण में कहते हैं, फिर भी जाकर तीर्थों पर धक्के खाते हैं, फिर भी जाते हैं मंदिरों में गुरुद्वारों में माथा टेकने। जब अपने अंदर भगवान है तो फिर भगवान भी पूछते हैं ना कि फिर तुम किसको माथा टेकने जाते हो। अपने को भगवान कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वो है ही भक्ति मार्ग। भगत लोग गाते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गाया हुआ है कि जब सतगुरु जी आते हैं तब अज्ञान का अंधकार जो है वो विनाश होता है। ज्ञान अंजन सतगुरु देते हैं ना, ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते हैं। ज्ञान का जो इंजेक्शन कहो, ज्ञान का सुरमा कहो, बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान अंजन है ये दुनिया वाले देहधारी गुरु नहीं दे सकते हैं। गुरु तो दुनिया में बहुत सारे हैं, ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको हम याद करते थे, किसको हम पूजते थे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में हम क्या क्या करते थे, किसको हम याद करते थे, फिर हम किसको पूजते थे, ये सब हम जानते हैं। वो भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया है। वो जो अंधकार था ना, इधर उधर सबकी पूजा करना, सबको भगवान कहना, तरह तरह की भक्ति करना, पाठ पूजा करना, वो वाला जो अंधियारा है वो हमारा अब छूट गया है, क्योंकि हमने बाप को जान लिया है। बाप ने परिचय दिया ना हम आत्माओं को, सबको अपना परिचय दिया, हमारे बारे में बताया। मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। हमको भी परिचय देते हैं, हम भी भटक रहे थे अपने नाम रूप से। भगवान ने हमको आकर हमारा परिचय भी दिया। क्या कहा? मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, अनलिमिटेड नॉलेज है ये। बेहद का हम पाठ बजाते हैं, पुनर्जन्म में आते रहते हैं तो बेहद का पाठ बजाते रहते हैं। तुम हद से निकलकर अब बेहद में चले गए। ये जो दुनिया है ये भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई। 108 9 लाख प्रजा, 108 राजाई घराने की आत्माएं और 9 लाख प्रजा से शुरू हुआ ड्रामा आज 800 करोड़ की आबादी से ऊपर चला गया, क्योंकि आधी सोल्स को तो गिन ही नहीं सकते।
तो बाबा कहते बेहद का पाठ बजाते रहते हो, तुम तो हद से निकलकर अब बेहद में चले गए हो। ये जो दुनिया है ये भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है। तो फिर जरूर हद में भी तो आएगी ना। हद से बेहद में और बेहद से हद में कैसे आते हैं ये अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। अभी हमें सारी समझ मिलती है कि कैसे लिमिटेड से फिर हम अनलिमिटेड में जाते हैं और फिर कैसे बाबा अनलिमिटेड से फिर हमको लिमिटेड में लाते हैं। आत्मा छोटी सी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा छोटी स्टार मिसल, बाबा भी तो परम आत्मा है, लेकिन बाबा कहते हैं है वो छोटी स्टार मिसल। हम सब इतना समझते हैं फिर भी इतना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। वो भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर नहीं सकते। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा, आत्मा के लिए कहते हैं, पर जानते नहीं। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसको पता ही नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती बस। तो ये बुद्धि में नहीं आता है कि आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, तुम बड़े बड़े लिंग बनाते थे। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा बड़ा चित्र बनाते जाते हैं, एफिजी उसकी और भी बड़ी बनाते जा रहे हैं। छोटा रावण तो बना ना सके, क्योंकि विकार बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली रावण को भी बड़ा बनाते हैं। समझते नहीं है कि रावण कौन है, लेकिन एफिजी बड़ी बनाते हैं, क्योंकि आत्माओं में दिन प्रतिदिन जो है कमियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, रावण को कभी भी छोटा नहीं दिखाते। वो तो छोटा बड़ा होता ही नहीं, मतलब एक जैसा ही वो प्रकोप अंदर हमारे अंदर घुस जाता है। बाबा कहे वो कोई स्थूल चीज नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है, ये अति सूक्ष्म है और हम आत्माओं की बुद्धि में घुस जाते हैं। अब बड़े होंगे तो घुसेंगे कैसे, वो भी अति सूक्ष्म है। तो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। ये तो आत्मा ही यहाँ पर उसकी एफिजी का छोटा बड़ा साइज बनाती है। बाकी बाबा कहते हैं ये विकारों के छोटे बड़े साइज थोड़ी होते हैं। तो 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं ना। आगे दे अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की फिर दूसरी की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए। आत्मा तमो प्रधान बन गई, पुनर्जन्म में आते आते आत्मा तमो प्रधान बन गई। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं, किसी को थोड़ी मालूम है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म में आते हैं, पुराना हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाबा कहे कोई भी सोल नहीं है इस दुनिया में जो अपने आप को संत महात्मा भी बोलते हैं, वो सोल्स भी नहीं बता सकती हैं। कि सतो प्रधान कब होते हैं और फिर तमो प्रधान कब बनते हैं, नहीं मालूम है। इन बातों से मनुष्य जो है वो बिल्कुल ही अनजान है। नॉलेज बाबा कहे कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाप आकर बिल्कुल बड़ी सहज नॉलेज सुनाते हैं और पढ़ाते हैं। फिर भी बाबा कहे सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है,
हम आत्मा बाप के बच्चे हैं और बाप को याद करना है। ये जो डिटेल हमको समझाई जाती है, ये एक पार्ट है जो बाबा मना सारा कुछ हमको बताते हैं। कैसे सतो प्रधान हम थे और फिर कैसे हम तमो प्रधान बने, ये सारा कुछ बाबा हमको बताते हैं ताकि हमको ड्रामा का मालूम चले। बाकी तंत्र जो है, इसेंस जो है, जो स्मृति स्वरूप हमको बनना है, उसमें तो बस यही है कि हम आत्मा प्रभु के बच्चे हैं और हमको बाप को याद करना है। हम भगवान के बच्चे हैं और हमको एक सत्य बाप को ही याद करना है। ये भी गायन है, बाबा कहते हैं कोटों में को कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति हर बात को जानते हैं। तो बाबा कहे कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते, किसको? बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? ऐसे बोलते हैं। यथार्थ नहीं जानते ना, यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। किसको? बाप को। और क्या कहेंगे? बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक तो होता है हद का बाप, बॉडी का बाप। दूसरा होता है आत्मा का बाप, वो बेहद का है। जितनी सोल्स हैं वर्ल्ड में, सबके फादर है वो। दो बाप से वर्षा मिलता है, एक शरीर के बाप से मिलता है, एक फिर परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। जो हद का बाप होता है उससे हमको थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, क्योंकि वो चीज, वो ताकत किसी में रहती नहीं है, तो धीरे 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 वो भी कम होता जाता है। जैसे कि कुछ भी है नहीं और होता भी उसका स्थूल रूप है। जब तक बेहद का बाप न आए तो पेट ही नहीं भरे, तो भगवान आकर तृप्त करते हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक सोल्स तृप्त नहीं होती हैं। पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं और तृप्त आत्मा बनाते हैं। जब तक बेहद का बाप न आए तो आत्माओं का पेट नहीं भरता। पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की जरूरत ही नहीं। सारी आशाएं पूरी कर देते हैं। अब जो सोल बाबा के साथ योग लगाती है, जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है, उसे तो दुनिया में किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। उसको दुनिया में किसी से कुछ चाहिए नहीं, वो तो तृप्त आत्मा हो जाती है। ये है बेहद की तृप्ति। ऐसी तृप्त आत्मा बना देते हैं भगवान कि सब इच्छा मात्र विद्या बन जाते हैं। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है, ऐसा समझते हैं लोग। ये है बेहद की तृप्ति। लेकिन भगवान जो तृप्ति करते हैं वो तो बेहद की है। फर्क देखो कितना है। आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क तो देखो कितना है। उसमें खाली स्थूल चीजों के पीछे पड़ी है सोच। बाबा कहेंगे जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो
समझते हैं कि वो जो दूसरी सोल है जिसके नाम पर खिलाते हैं ना श्राद्ध वगैरह में, तो सोचते हैं कि वो जो ना आत्मा तृप्त हो जाती है, ऐसी उनकी भावनाएं हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा बेहद तृप्त करते हैं। फर्क देखो कितना है। आत्मा को जो हद की प्राप्ति होती है और जो बेहद की प्राप्ति होती है, उसमें फर्क तो देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सत्य बाप की जो पहचान है, जब हम सत्य बाप को जान जाते हैं, उसी से तृप्ति हो जाती है मनुष्यों को, और कुछ नहीं चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप को सब याद करते हैं। तो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। बल कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा बोलते, भगवान को नहीं मानते। हम जानते हैं कि हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप को सब याद करते हो ना। बल कोई बाबा कहते हैं ऐसे भी सोल्स हैं जो नहीं मानती हैं। क्या कहती हैं? ये तो नेचर है। और ये भी कहती हैं कि हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो ब्रह्म को भगवान समझते हैं, माना रहने का जो स्थान है परम धाम, उसको भगवान समझते हैं। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता है। ये तो अनादि ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। इसमें मूंझने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। बाबा ने इस कदर ड्रामा को स्पष्ट किया है कि ये जो अनादि ड्रामा है, ये तो फिरता रहता है। इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार ही नहीं है। चार युगों का चक्र फिरता रहता है इस सृष्टि पर। हूबहू रिपीट होता रहेगा, जैसा है वैसा रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग तो कितना माथा मारते हैं, समझते हैं चांद में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। इसलिए कितना ढूंढते हैं, इसलिए कितना ढूंढते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। किससे लेंगे प्लॉट पता नहीं, लेकिन मून में भी प्लॉट लेना, ये कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं किसको पैसा देंगे? प्लॉट खरीदेंगे कह रहे हैं, किसको पैसा देंगे? इसी को तो कहा जाता है साइंस का घमंड। खामखा का घमंड है साइंस का। बाकी है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। ट्रायल करते रहते हैं। ये माया का पंप है, ये मायावी भव का है जो आत्मा को भटका कर रखता है। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो, सोमनाथ के मंदिर से ही देखो तो कितना धन ले गए। भारत में ही तो इतना धन था ना, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनबी आया, लूट कर ले गया। 17 बार आया, 17 बार उसको आना पड़ा लूटने के लिए। इतना मना रिच मंदिर था वो सोमनाथ मंदिर।
बाबा कहे, आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता है, रावण राज्य ही नहीं होता। रावण राज्य शुरू हुआ और फिर चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए हैं। रावण का राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए हैं। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है थोड़ी। विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे ना, देखने जाते थे कि रावण को कैसे जलाते हैं। हम सब भी जाते ही थे। कि जगह जगह होता है, आप तो घर से भी देख सकते थे। बाबा कहे, रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज, अभी तो वंडर लगता है, क्या बन पड़े थे। कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे कि गुड़ियों का खेल है। भक्ति मार्ग जैसे कि गुड़ियों का खेल है। गुड्डे गुड्डियां बनाते हैं, खेलते हैं, तोड़ते हैं, बस यही करते हैं। वो भी कितना समय चलता है ये तुम अब जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया। इतना खर्चा करके चित्र बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बाबा के भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वो भी कितना समय चलता है ना, ये अब तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया। इतना खर्चा करते हैं, चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, वेस्ट ऑफ मनी। अब बनाया सजाया, फिर उसको तोड़ दिया, जला दिया, बहा दिया, विसर्जन कर दिया। क्या करते हैं ना, इतना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, वेस्ट ऑफ मनी है। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। सोल्स को रहने की जगह नहीं है, सोल्स बेरोजगार है, सोल्स को खाने को नहीं मिलता है, और मंदिरों पर अथाह पैसा खर्च करते हैं बनाने के लिए। तो मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, कहाँ गवाया आपने। बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, कहाँ गवाया। वो सब पूछ रहे हैं, कहाँ गवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भाभी पर राजी रहना है, ये कोई ईश्वर की भाभी थोड़ी है। भगवान का नाम ले देते हो, जो करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं। बाबा कहे ये सब तो माया की भाभी है, ये मेरी भाभी थोड़ी है, मैं थोड़ी करा रहा हूँ सब कुछ इस समय। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहां तो दुख की कोई बात होती ही नहीं है। ईश्वर की भाभी और आसुरी भाभी में कितना फर्क है, ये समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी बाबा कहते एक जैसा नहीं, जो जितना पुरुषार्थ करता है उसको उतनी समझ मिलती है। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, ये तो समझ सकते हो ना। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा, फलाने को कम लगा हुआ है।
इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है, ये तो बाबा ही जानते हैं ना। ज्ञान इंजेक्शन इसको लगता है, ये तो समझ सकते हो, बाबा ही आकर लगाते हैं ना। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बाबा जानते हैं। सर्विस पर सारा मदार है, सर्विस से ही बाप बताएंगे कि इनको इंजेक्शन लगा नहीं है, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही हैं। ऐसे भी हैं किसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसी को बिल्कुल नहीं लगा है ना। बाबा लगाते तो सबको है, लगता किसी किसी को है, जो जितना ध्यान देता है ना उसको लगता है। कहा जाता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भगवान हम आत्मा को ज्ञान देते हैं और फिर अज्ञानता का अंधकार जो है वो विनाश कराते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर परमपिता परमात्मा है, फिर उनको क्या करते हैं, ठीक कर भुत्तर में ठोक देते हैं। भगवान कण कण में। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं, तो प्रभु में कितना निश्चय होना चाहिए। गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे ना हम आपके ही बनेंगे, ऐसा हम सब भक्ति मार्ग में गाते हैं। आपकी मत पर ही चले। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं होता है। ये पाठ जो है अभी ही चलता है, अभी बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। तो कल्प में एक ही बार तो हमको ये पढ़ाई मिलती है, इसको तो जी जान से पढ़ना है और फिर इसको अमल में भी लाना है। 5000 years के बाद हम सच्ची पढ़ाई पढ़ते हैं। बाकी दुनिया की सारी पढ़ाई झूठी है, सब काल्पनिक है, सब मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। तो झूठ पढ़ते हैं, झूठ पढ़ाते हैं। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे, आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं। हम सभी सोल्स एक जैसी हैं, बिंदी बिंदी भाई भाई हैं। फिर हम सभी सोल्स शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है। आत्माओं का भी तो स्टॉक है ना, बाबा कह रहे हैं। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। मनुष्य जितने होंगे उतनी सोल्स हैं। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। ये सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। ये वंडरफुल है ना, हमने एक्ट की, वो रिकॉर्ड हो गया और सबको अपनी अपनी एक्टिंग का एक्ट मिल गया। कोई किसी को बोल नहीं सकता है उसकी वजह, इसकी वजह। हम सब ने खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग कर रखी है। ये सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है, ये भी वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, पहले हम बिल्कुल सेंसिबल नहीं थे, अब सेंसिबल बन रहे हैं। भगवान समझ दे रहे हैं, जब हम उस समझ के अनुसार चलेंगे तो हम समझदार कहलाएंगे। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है। बाकी सब तो भक्ति के सागर हैं, वो तो भक्ति के शास्त्र सुनाते हैं। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी बड़ा मान है। भक्ति में
कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला। वो मनुष्य की मत है, ये प्रभु की मत है। वो अंधकार में लेकर जाती है, बाबा हमको प्रकाश में लेकर जाते हैं। अंतर बहुत है। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए हर बात को समझने के लिए। संकीर्ण बुद्धि नहीं चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, ताकि हर बात यथार्थ समझ में आए। क्योंकि भगवान के ज्ञान में बहुत गहराइयां हैं। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। एक बार प्रभु को पा लिया, प्रभु से समझ मिल गई, विशाल बुद्धि बन गए, हर बात को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो फिर बाबा कहे तुम्हारी कभी भी कोई में आंख नहीं जाएगी, ना कहीं भी आकर्षण नहीं जाएगा। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? क्या देखना? अगर कोई दुनिया में ऐसा कोई है, क्या देखना? कुछ देखने लायक है? ये सब तो खत्म होने वाला है। बाबा कहे क्या देखेंगे इनको हम? ये सब तो खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी ही मांगता है। बाबा के हम आत्माओं का जो पेट है वो 2 रोटी ही तो मांगता है। एक्स्ट्रा तो हमने ऐड किया हुआ है ना। एक्स्ट्रा जो भी है ना, 2 रोटी ही तो खाते हैं ना। अब शुरू में तो फ्रूट खाते थे, चलो, फिर उसके बाद 2 रोटी खाते होंगे। दाल होती होगी, दाल रोटी का ही गीत गाए हुए हैं बाबा ने। भक्ति मार्ग में भी दाल रोटी बोलते हैं। तो पेट को 2 रोटी चाहिए बस। तो जो दुनिया के किंग और क्वीन आजकल बनते हैं, हम इन किंग क्वीन आदि को देखेंगे क्या देखना है इनको? दिल में कोई आश नहीं होती है। सब खत्म होने वाले हैं। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी ही मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करती हैं आत्माएं। पेट को 2 रोटी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो उसमें ऐड करते हैं दाल रोटी में, वही तो पाप कराता है। तो बाबा कहते कमाई के लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट जो है, ये जो भूखा पेट है, ये जो भरता ही नहीं है, ये भूखा पेट जो है ये बहुत बहुत पाप कराता है। 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? परंतु कोई कितना भी छिपावे, छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलामिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो। शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं है। उसके लिए मना नहीं करते बाबा। मना जैसे शरीर को चलाना है, परिवार जो रचा हुआ है उसको चलाना है,
उसके लिए बाबा मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहना चाहिए। इधर इधर भी तो कमाना है ना। वो शरीर निर्वाह वाला कमाई करते रहेंगे तो वो तो फिर उसी में डूब जाते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं विश्व का मालिक भी तो बनना है ना, तो बाप और वर्षा भी याद रहे। इधर जो सच्ची कमाई करनी है वो भी तो करें, जो साथ में जाएगी। स्थूल कमाई तो जाएगी नहीं, स्थूल कमाई तो यहीं पर रह जाएगी। तो हमें तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा सदा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं। नीचे रहते हैं और ऊपर से पुष्पक विमान जाते हैं, तो आकाश आसमान भी अपना हो जाता है, धरती भी अपनी हो जाती है। कोई भी हद नहीं रहती है, अनलिमिटेड सब कुछ मिलता है। बच्चे जानते हैं हम ही तो मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद की पढ़ाई की भी खुशी होती है ना। ये तो बेहद की पढ़ाई है। ये बेहद के बाप आकर खुद पढ़ाते हैं। हद की पढ़ाई की भी खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं ये तो बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए। सच्ची पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा। बच्चे तो समझ सकते हैं कि वो जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं है। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, इस तरफ ध्यान है। कई लोग शुरू की सोल्स हैं, वो समर्पित हो गई, भगवान की बन गई। उनको दुनिया जिस्मानी धंधे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं है। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना तो रात दिन का फर्क है इसमें। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे, क्योंकि ध्यान है, पुरुषार्थ करते हैं। बाप आए हैं पढ़ाने, तो फिर बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना कि वंडरफुल टीचर हमको पढ़ाने के लिए आए। वो कामकाज भी करते रहना है दुनिया में। ये तो समझते हैं ना कि ये पुरानी दुनिया है। इनके विनाश के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। ये पुरानी दुनिया है और इसके विनाश के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए। ये सब ड्रामा अनुसार तो होना ही है। ऐसे नहीं कि ईश्वर कराते हैं ये सब। ईश्वर तो सिर्फ सही मार्ग दिखाते हैं, चलना सही मार्ग पर सिखाते हैं। विनाश थोड़ी करवाते हैं। स्थूल विनाश किसका कराते हैं? हमको बोलते हैं अपने अंदर जो आसुरीपन है उसको समझ से खत्म करो। समझ से करो ना, ताकि फिर वो पनपे नहीं दोबारा। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। ये रूहानी नशा रहता है। बाप आए हैं पढ़ाने, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए ना। वो कामकाज भी करते रहना है, ये तो समझते हैं। ये पुरानी दुनिया है, इनको विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। इनके विनाश के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए। ये सब ड्रामा अनुसार तो होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं। ये ड्रामा में नूद है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया तो जरूर चाहिए ना, क्योंकि जब हम नए बनेंगे तो पुरानी दुनिया में नहीं रहेंगे। हम सोल्स हैं, हम एक्टर्स हैं, हम मरते नहीं हैं। ये हमको याद रखना है।
तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये सब बातें अंदर सिमरन करके खुश होना चाहिए। बाबा ने ये रथ भी ले लिया है, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर ये क्या करेंगे। उन्होंने ये सोचा। दादा लेखराज जी के पास तो धन दौलत थी ना, लेकिन जब उनको ये यकीन हो गया कि भगवान है और फिर बेहद की बादशाही मिलती है, तो उनको यहाँ की धन दौलत तो तुच्छ लगी। उन्होंने सोचा जब ये मेरे साथ जाती नहीं है, ये विनाश हो जाएगी, मैं क्या करूंगा रख के। तो उन्होंने एक तक से पूरा प्रभु समर्पण कर दिया। तो बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर ये क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर ये गदाई क्या करेंगे। दुनियावी धंधाधोरी क्या करेंगे जब भगवान मिल गया। तो कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर ये गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती थे एकदम खलास कर दिया सब कुछ। शरीर भी बाबा को दे दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, बच्चों को कुछ नहीं दिया। देख के जो बच्चे, क्योंकि मर जीवा बन गए ना, सब प्रभु की अमानत बना गए। अपना शरीर भी बाबा के हवाले कर दिया। ओ, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने। कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, बाबा कहिए, तुम भल अपने घर में रहो। बाबा ने तो किसी को नहीं बोला कि इधर आओ, है ना। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये कर्म जरूर करो। घर में रहो लेकिन अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये पाठ हमको का करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, सुप्रीम रूप को प्यार भरी, स्नेह भरी, दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से स्नेह भरी नमस्ते। और तहे दिल से प्रभु जी के एक एक समझाने के लिए शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा तृप्त और ऐसा विशाल बुद्धि बनना है जो हमारी किसी में भी आंख न डूबे, कोई चीज हमको अट्रैक्ट न करे। हमको इतना अभी से बाबा की मौजूदगी में तृप्त होकर स्टैंप लगवा लेनी है। हमको ऐसा तृप्त बनना है और ऐसा विशाल बुद्धि बनना है, हर एक बात को राइटियसली समझना है, ताकि किसी भी उमंग उत्साह में ना, उमंग उत्साह में हमको विशाल बुद्धि, पूरे उमंग उत्साह में रहना। ऐसा तृप्त बनना है और विशाल बुद्धि बनना है जो हमारा किसी में भी आंख न डूबे, कोई चीज हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट न करे, दिल में कोई भी हमारे आश न रह जाए, क्योंकि ये सब विनाश होना है। हमारे अंदर
किसी भी तरह की चाहिए की आश नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ विनाश होना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे कि हम भगवान से वर्षा ले रहे, भगवान की याद बनी रहे। बुद्धि हद से निकलकर अब सदा बेहद में रहे। वो हद में एक परिवार में रहना, एक परिवार के बारे में सोचना, बस वहीं तक सीमित रहना, उसी के लिए उठना बैठना सोना खाना पीना, वैसे नहीं ना। अब बुद्धि जो है हद से निकलकर सदा बेहद में होनी चाहिए। भगवान क्या दे रहे हैं? भगवान से ज्ञान लेना है, सारे गुण लेने हैं, शक्तियां लेनी है, खजाने कमाने हैं। तरह तरह के खजाने दे रखे हैं बाबा ने। हम आत्माओं का जीवन बिल्कुल खाली हो गया है, उसको भरपूर करने के लिए भगवान ने हमें समय श्वास संकल्प ये भी सफल करने के लिए दिए। तो हमें अपने श्वास संकल्प को भी सफल करना है बाबा की याद में। सतगुरु जी का आज का वरदान। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस करके मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु भगवान कहते हैं कारण चाहे कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी जो होगा वो सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वो ड्रामा को समझ जाते हैं, वो जानते हैं कि ये सारे सीन्स आने हैं, लेकिन हमको कहीं भी रुकना नहीं है, हमको बड़ी तेज गति से जाना है। उसको उस रास्ते में बहुत तरह की चीजें आएंगी, उसको मनोरंजन समझना है और उसको ऐसे क्रॉस करना है जैसे कुछ है ही नहीं। वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला की बाबा कहे वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। जो उड़ती कला वाली सोल होगी वो हल्की होगी तभी तो उड़ेगी ना। तो उड़ती कला और उड़ती कला की निशानी है कि वो सोल डबल लाइट होगी। एक तो नॉलेजफुल होगी, वो कौन है, किसकी है, क्या करना है, और फिर वो इन स्मृतियों में भी रहेगी कि करावनहार परमपिता परमात्मा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, नॉलेज से फुल है, हल्की है। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ जो है हलचल में ला नहीं सकता है। परिपक्व बना है ना अपने आप को। तो जो फास्ट पुरुषार्थ करते हैं वो तीव्र पुरुषार्थी कहलाते हैं। वो फिर भूले नहीं करते हैं। तो इस पुरुषार्थ के द्वारा भगवान कहते हैं सारे बंधन जितने भी हैं उनको क्रॉस करो, उनको मनोरंजन का अनुभव करो उनके पास। ऐसे डबल लाइट बहुत मतलब नॉलेजफुल प्रकाश स्वरूप और हल्के। बाबा साथ है, करावनहार साथ है, हम निमित्त बनकर करने वाले हैं। तो सोल्स जो कहती है ना कि वैसे तो हम सब ठीक हैं, लेकिन
संस्कार ऐसे हैं, व्यक्ति ऐसे हैं, वायुमंडल ऐसा है, बंधन ऐसा है। दोष देते हैं ना संस्कारों को, व्यक्तियों को, वायुमंडल को कि ये बंधन है ना, इसलिए हम नहीं कर पाते। अब भगवान कहते हैं कारण तो कैसा भी हो, कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी आत्मा जो है वो नॉलेज से फुल होती है ना, वो सभी बातों को ऐसे क्रॉस करती है जैसे कुछ है ही नहीं। वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। और उड़ती कला की निशानी है कि वो सदा डबल लाइट रहते हैं, वो नॉलेजफुल प्रकाश स्वरूप रहते हैं और वो बिल्कुल लाइट, हल्के। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ जो है हलचल में ला नहीं सकता है। उन्हें किसी भी प्रकार का जो बर्डन है वो हलचल में ला ही नहीं सकता है। स्लोगन। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हम सब ज्ञान के बारे में सुनते हैं भगवान से, हम सब गुणों के बारे में सुनते हैं, फिर हम जिक्र भी करते हैं सतोगुणी बनना है, सतयुगी बनना है। तो ये जो गुण है जो बाबा हमको सिखाते हैं, दिव्यता, सत्यता की जो सभ्यता बाबा हमको सिखाते हैं, तो हर गुण जो है, हर ज्ञान जो है, उसकी जो बात है उसको अपना निजी संस्कार बनाओ, ओरिजिनल संस्कार बनाओ। उसको नेचुरल बना लो। खाली ये नहीं बोलना है जैसे बोलते ना, मैं सतुगुणी आत्मा हूँ। बाबा सिखाते ना स्वमान, मैं सतुगुणी आत्मा हूँ, मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो वैसा बनना है प्रैक्टिकल में। हर गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, हर गुण तो जो भी बात बाबा हमको समझाते हैं ज्ञान के द्वारा या कोई भी गुण के बारे में जो समझाते हैं, भगवान कहते हैं अब वो ज्ञान और गुण जो सच्चाई बाबा पढ़ाते हैं उसको अपना निजी संस्कार बना लो। अपना संस्कार, माई संस्कार। हमारा वो नेचुरल संस्कार बन जाए। 7 गुण हम आत्माओं के आचरण में बिल्कुल नेचुरल आ जाए, फिर दैवी गुण नेचुरल आ जाए, फिर 8 शक्तियाँ नेचुरल हो जाए। निजी संस्कार, हमारा अपना संस्कार, तो फिर आसुरी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बना लो। पक्का कर लेना है सारा दिन कि मुझे 7 गुण के संस्कार को यूज करना है। पहले 36 गुण को यूज कर लो, फिर उसके बाद बाबा ने और भी दिया हुआ है, संतुष्टता है, खुशी है। ये सारे जो हैं बाबा कहते हैं इसको अपना संस्कार बना लो, नेचुरल संस्कार। फिर बन जाएंगे सतुगुणी आत्मा और सतयुगी देव आत्मा। स्वमान याद रखना है, मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ, मैं सतुगुणी आत्मा हूँ। तो भगवान की ऊंची ऊंची शिक्षाएं जो हम आत्माओं को पुनः नेचुरल स्वरूप में लेकर जा रही हैं। हम अपनी ओरिजिनलिटी में वापस लौटना है, हमको इनोसेंट भी बनना है, मासूमी, एकदम मासूम बचपन की तरफ लौटना है।
जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव, दैहिक दृष्टि नहीं होती है। छोटे से बच्चे की दैहिक दृष्टि होती है क्या? नहीं होती है बिल्कुल भी। बस वैसा दैहिक दृष्टि जो है हम आत्मा के अंदर से समाप्त हो जानी चाहिए। अब आत्मा का पाठ पक्का। अब आत्मा के गुण, आत्मा की जो पावर्स है उसको यूज कर करके वो सारी जो ओरिजिनलिटी है उसको इमर्ज करना है। हर गुण बाबा ने बोला, एवरी सर्व गुण संपन्न। जो सोल सारे गुणों से संपन्न बनेगी, जो सोल एकदम बेदाग हीरा बन जाएगी, जो सोल संपूर्ण निर्विकारी बनेगी, वही तो जाएगी, वही तो सचखंड बनाएगी और फिर सचखंड में जाएगी। तो अपने पर ध्यान देना है। तो ऐसे हमको फिर से हमारे ओरिजिनल बचपन की तरफ, पवित्र जो हमारा स्वरूप होता है उसकी तरफ बाबा लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में करके हम लोग के लिए आसान करते हैं और समझ देते हैं कि व्यक्त से कैसे अव्यक्त बनना है। तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108 33 करोड़ आत्मा में से जितनी बाकी सोल्स बच जाती हैं सबको धन्यवाद करेंगे। पांचों तत्वों का हम धन्यवाद करेंगे, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली सारी सोल्स का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधनों की साधन बनाने वालों का धन्यवाद, वो जो सोल्स हमारी सहयोगी बनती हैं उनका धन्यवाद, जो साथ में रहती हैं सोल्स उनका धन्यवाद, अविनाशी खजाने जो प्रभु जी देते हैं उसका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगम का समय जो है उसका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, जो मेहमान नवाजी सृष्टि हम आत्माओं की करती है, उस मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेहमान नवाजी हमको मिलती है, सभी सोल्स जो नहीं करते ना थैंक यू, उनकी तरफ से भी, उनको नहीं मालूम है ना, तो सभी की तरफ से, किसी को मालूम थोड़ी है कि हम ऊपर से नीचे आए हैं, हम सब मेहमान हैं, बोलते हैं कि हम मुसाफिर हैं, आए थे चले जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है। हम सभी समझ से समझते हैं। तो अब समझ से पाठ बजाना है। हमको अब तहजीब से जीना है इस सृष्टि पर, इस सृष्टि पर तहजीब से जीना, बताना है कि हाँ हम गॉड फादरली चिल्ड्रन हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं, हमारे अंदर मैनर्स हैं। ये मैनर्स धारण करके तो प्रकृति का दिल जीतना है, ड्रामा को राजी करना है।
सारा करेक्शन करना है हमको। करेक्शन करके सब कुछ ठीक करके सारा हिसाब किताब सेटल करके सबसे माफ़ी मांग कर माफ़ करके सारा क्लोज करके फिर उड़ना है। फिर हमको कोई रोकेगा नहीं। बचा हुआ होएगा तो सब रोक लेंगे। तो सभी का धन्यवाद करेंगे, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी का फिर से धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का फिर से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए यही संकल्प करेंगे कि प्रभु जी जो आज मुरली का ताज आपने पहनाया है वो हम सब पूरा पहनकर उसको पूरा निभाएं और फिर ओके वाला पोता में बाबा को दें। इन्हीं दुआओं के साथ संपन्न करते हैं मुरली को।